नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। आज के इस जो प्रोग्राम आज का हम लेकर आए ना आपके लिए, इसमें टक्कर की बात करेंगे। टक्कर, जी आप सोच रहे होंगे क्या जो टक्कर होती है, कंपटीशन भी कह सकते हैं इसको एक तरीके से, क्या ये हमेशा नेगेटिव होता है, क्या ये खराब होता है? इस पर भी आज कुछ चर्चा हम करेंगे। और टक्कर दो महान सिंगर्स की, दो ग्रेट लेजेंड्स की हमारे पीछे हैं, रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी। ये लोगों को बड़ी खूबसूरत गलतफहमी है कि इन दोनों के बीच कंपटीशन हुआ करता था, नेगेटिव, आगे बढ़ने का। रफ़ी साहब के बारे में हम जानते हैं वो किस तरह के शख्स रहे, हम्बल इंसान, ज़मीनी। और किशोर दा बहुत ही उम्दा किस्म के हंसमुख, यारों के यार। और किशोर कुमार साहब रफ़ी साहब की इतनी इज्जत करते थे कि उसकी मिसाल हम नहीं दे सकते। कई उसके एग्जाम्पल्स हैं। रफ़ी साहब के गाने उन्होंने स्टेज पर गाए बाद में उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। और जब लंदन गए थे तो रफ़ी साहब जब वहाँ थे अपने बेटे के पास, तो किशोर दा को बुलाया रफ़ी साहब ने खाने पर, बहुत सी बातें। और रफ़ी साहब जब दुनिया में नहीं रहे तो किशोर साहब खूब रोए थे, उनके पास बैठकर आंसू बहे थे, बहुत सी बातें। तो ये जो सिलसिला चला, आराधना से किशोर जी ज्यादा गाने गाने लगे, फिर रफ़ी साहब हज पर चले गए, कम गाने कर दिए। उसकी वजह ये थी, ऐसा नहीं था कि रफ़ी साहब को गाने नहीं मिल रहे थे, बहुत सी ऐसी बातें आती हैं इधर उधर से जो गलत है। सच्चाई ये है कि ये दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। और वो जो गाना है ना, दोस्ताना का सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बस यही इन दोनों की सच्चाई है। खैर, जो टक्कर मैंने आपसे की, तो साहब जिक्र हम कर रहे हैं आज 1977 का। जी हाँ, 1977। इसके 3 साल बाद रफ़ी साहब दुनिया से चले गए थे 1980 में। लेकिन 1977 वो साल रहा दोस्तों जब रफ़ी साहब की कई फिल्में आई। पहले भी आ रही थी फिल्में तो, लेकिन इस साल क्योंकि उन्हें अवार्ड मिला, हम किसी से कम नहीं, के गाने के लिए क्या हुआ तेरा वादा। और इसी साल, और वो भी नेशनल अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। R.D. बर्मन साहब का संगीत, लोग कहते हैं कि R.D. बर्मन कम लेते थे रफ़ी साहब को, लेकिन सच्चाई ये है कि R.D. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ का खूब इस्तेमाल किया है। जी हाँ, एक से बढ़कर एक गीत है, और राजेश खन्ना की फिल्मों में भी हैं। खैर, अब ये 1977 में रफ़ी साहब की और भी फिल्में आ रही थी। कौन भूल सकता आदमी सड़क का, आज मेरे यार की शादी है, या टाइटल सॉन्ग उसका, अमर अकबर एंथोनी, पर्दा है पर्दा कव्वाली, और भी उसके जो गीत हैं, रफ़ी साहब आवाज़ बन गए थे ऋषि कपूर साहब की। तो ये फिल्में, और भी फिल्में आ रही थी रफ़ी साहब की। तो रफ़ी साहब को जो फिल्म फेयर मिलना था, जो नॉमिनेशन था, वो उनका मुकाबला खुद ही से भी था, खुद से भी था। किशोर दा का भी गाना था, जो फिल्म आई थी उसका भी जिक्र करते हैं, अनुरोध, शक्ति सामंत साहब की, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। अब ये देखिए उल्टा हुआ इस बार। हम किसी से कम नहीं में R.D. बर्मन का संगीत, और अनुरोध में शक्ति सामंता की फिल्म में, जिसमें ज्यादातर वो R.D. बर्मन का संगीत लेते थे या S.G. बर्मन साहब का संगीत लेते थे, O.P. नैयर का। इस फिल्म में लेकिन उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत लिया। गाने बड़े मशहूर हुए, फिल्म ज्यादा नहीं चली। तो इसका जो एक गीत था, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, ये नॉमिनेट हुआ था किशोर दा का 1977 की फिल्मों से। और रफ़ी साहब का जो गीत ज्यादा गीत, मतलब एक तो यही हुआ था, क्या हुआ तेरा वादा, और दूसरा अमर अकबर एंथोनी की कव्वाली, पर्दा है पर्दा। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर, आपका दिल बहलाता हूँ। याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं। तो रफ़ी साहब के तो ज्यादा गाने थे, कौन कहता है कि उन्हें गाने नहीं मिल रहे थे, इससे आप अंदाजा लगाइए। लेकिन जब अवार्ड दिया गया, ये सम्मान दिया गया 78 में, तो रफ़ी साहब को मिला क्या हुआ तेरा वादा के लिए, और नेशनल अवार्ड भी मिला।
रफ़ी साहब को। तो ये टक्कर, अब आप इसे टक्कर कह सकते हैं या हेल्दी कंपटीशन, तो ऐसा हुआ था उसमें। किशोर दा को नहीं मिला था, रफ़ी साहब को मिला था। और रफ़ी साहब से ज़्यादा किशोर कुमार जी खुश हुए थे जब रफ़ी साहब को अवार्ड मिला। ऐसी इनकी दोस्ती थी। दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली बात है। मैं आपके सामने वो चीज़ें रख रहा हूँ जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है। कंपटीशन की कोई बात नहीं है इन दोनों महान सिंगर्स के बीच में। हम तो दोनों ही की इज्जत करते हैं। दोनों ही बहुत बड़े सिंगर हैं, अजीम इंसान रहे। रफ़ी साहब सिंगर थे, बेहतरीन इंसान थे, लेकिन किशोर दा तो सिंगर थे, उसके अलावा हरफन मौला, वो एक्टिंग कितनी अच्छी करते थे, संगीत, सारी चीज़ें करते थे, फिल्म बनाते थे, क्या कुछ नहीं था। अब इसमें एक चीज़ जो चलते चलते हम एक और चीज़ दोस्तों देखें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने कभी रफ़ी साहब को नहीं छोड़ा। वो राजेश खन्ना की फिल्मों में भी जब संगीत देते थे तो आन मिलो सजना हो या महबूब की मेहंदी, रफ़ी साहब को लेके आते थे। हाथी मेरे साथी, नफरत की दुनिया। और इस बार लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अनुरोध में किशोरदा की आवाज़ का इस्तेमाल किया और आर डी बर्मन ने हम किसी से कम नहीं में रफ़ी साहब की आवाज़। तो ये अपोजिट अवार्ड्स मिले, उल्टे। जो एक वो लगता है ना कि आर डी बर्मन मतलब किशोर कुमार और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मोहम्मद रफ़ी साहब। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है, कहने का मेरा मतलब ये है कि आर्टिस्ट अगर अच्छा होता है तो वह इधर जाए या उधर जाए, संगीतकार अच्छा होता है इधर जाए या उधर जाए, काम उसका बोलता है और उसी को सम्मान मिलता है। तो ऐसा हुआ जैसे कि रफ़ी साहब को अवार्ड मिला और आर्टिस्ट सभी बड़े हैं लेकिन किसी एक को मिलना था। कई बार किशोर दा को मिला तो रफ़ी साहब को नहीं मिला, रफ़ी साहब को मिला तो किशोर दा को नहीं मिला, ऐसा होता है। और रफ़ी साहब को अवार्ड मिला गाने के लिए और संगीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को मिल गया। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अगर हम इसको ये नहीं कह सकते कि इनको नहीं मिला तो ये अच्छे सिंगर नहीं है, अच्छे संगीतकार नहीं है, इनको मिल गया तो अच्छे हैं, इसका कोई पैमाना होता नहीं दोस्तों। कभी किसी को तो कभी किसी को। और कई बार हम ये भी सोचते हैं कि कभी किसी को मिल जाता है तो हम कहते हैं नहीं इसको नहीं मिलना था, उसको मिलना था। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं सही मिला, कई लोग कहते हैं गलत मिला। तो आप इसको किस तरह से आप फैसला कैसे करेंगे आप? लेकिन सबसे बड़ा जो डिसीजन होता है वो जनता का होता है, पब्लिक का होता है। पब्लिक इन दोनों महान सिंगर्स को बहुत मोहब्बत करती है और हम भी करते हैं और यही एक सच्चाई है। और मैं ये मानता हूं कि ऐसे ग्रेट लेजेंड्स के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता, नेगेटिव कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन अच्छी बात है और इनके गानों को हम बस एंजॉय करें, कभी रफ़ी साहब, कभी किशोर दा, कभी दोनों को साथ में, और ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी। आप क्या कहते हैं? आज के इस कार्यक्रम को यहीं थामते हैं। आपके पास भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो किसी और कलाकार के बारे में हो तो हमसे शेयर कीजिए। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज।